दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस एम शर्मा मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया से अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की जो पोस्ट मैंने आपके लिए बनाई है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और शिक्षा देने वाली भी है। पोस्ट का हेडिंग है, मैं शनि हूं। जी हाँ, आप घबराइए नहीं, मेरा नाम ही शनि है। लोगों ने बिना वजह मुझे हमेशा नुकसान पहुंचाने वाला ग्रह बताया है। फलस्वरूप लोग मेरे नाम से डर जाते हैं। मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं और अपना दायित्व समझता हूं कि किसी भी व्यक्ति को मैं अकारण परेशान नहीं करता। हाँ, यह बात अलग है कि जब मैंने भगवान शिव की उपासना की थी, तब उन्होंने मुझे दंडनायक ग्रह घोषित करके नवग्रहों में स्थान प्रदान किया था। यही कारण है कि मनुष्य हो या देव हो, पशु हो या पक्षी हो, राजा हो या रंक हो, सबके लिए उसके कर्मानुसार उनके दंड का निर्णय मैं करता हूँ तथा दंड देने में निष्पक्ष निर्णय लेता हूँ। फिर चाहे व्यक्ति कर्म इस जन्म का हो या पूर्व जन्म का हो या पुराने कई जन्मों का हो। सतयुग ही नहीं, कलयुग में भी न्यायपालिका द्वारा चोरी, अपराध आदि की सजा देने का प्रावधान मैं ही करता था। आप जानिए कि मेरा जन्म कब हुआ। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को मेरा जन्म हुआ था। मेरा खानदान बहुत बड़ा है। मेरे पिताजी का नाम सूर्य है, माता का नाम छाया है। हम 5 भाई और बहनें हैं। यमराज मेरे छोटे भाई हैं तथा तप्ती, भद्रा, यमुना मेरी सगी बहनें हैं। लोग मुझे अनेक नामों से जानते हैं। कुछ लोग मुझे मन, शनिश्चर, सूरज, अर्कपुत्र, नील, भास्कर, असित अनेक नामों से मुझे संबोधित करते हैं। मेरा आदित्य मकर और कुंभ राशि पे तथा नक्षत्रों में पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र पर है। मैं अस्त होने के 38 दिनों के अनंतर उदय हो जाता हूँ। मेरी उच्च राशि तुला तथा नीच राशि मेष है। जन्म कुंडली के 12 भावों में 8वें, 10वें और 12वें भाव का मैं विशेष तौर से कारक हूँ। जब मैं तुला, कुंभ या मकर राशि पर विचरण करता हूँ, उस अवधि में अगर किसी का जन्म होता है तो मैं उसे रंक से राजा बनाने में भी देर नहीं लगाता। यदि जन्म के समय में मिथुन, कर्क, कन्या, धनु अथवा मीन राशि पर विचरण करता हूँ तो परिणाम स्वरूप मेरी कृपा उस पर मध्यम रहती है। मैं उसके कर्मानुसार अच्छा और बुरा दोनों प्रकार के फल उसे प्रदान करता हूँ। अब बात करते हैं मेष, सिंह तथा वृश्चिक पर। अगर मैं स्थित हो जाऊं तो प्रतिकूल परिणाम के लिए जातक को तैयार रहना चाहिए। हस्तरेखा शास्त्र में मध्यमा उंगली के नीचे मेरा स्थान है तथा अंक ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक माह की 8, 17 और 26 तारीख का मैं स्वामी हूँ। मैं 30 वर्षों में समस्त 12 राशियों का भ्रमण कर लेता हूँ। एक बार 7.5 आने के पश्चात 30 वर्षों के बाद ही मुझे द्वारा व्यक्ति प्रभावित होता है। अगर अपवाद को छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 3 बार 7.5 बनकर मैं वहां पे आता हूँ। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले ही। मेरा भी यही सिद्धांत है। जिस व्यक्ति को मुझे दंड देना होता है, मैं पहले उसकी बुद्धि पर आक्रमण करता हूँ अथवा उसे दंड देने के लिए किसी अन्य की बुद्धि का भी नाश कर देता हूँ और वह फिर जातक को दंड देने का कारण बनता है। कोई अपराध करता है तो मेरी अदालत उसे पूर्व में किए हुए बुरे कर्मों का दंड पहले ही मिलता है, मुकदमा बाद में चलता है। उसके आचरण एवं चाल चलन में सुधार हुआ है या नहीं, यही दंड मिलते मिलते अगर जातक अपने आप में सुधार कर लेता है तो उसकी सजा समाप्त करते हुए
भी कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, मैं उसकी सज़ा माफ़ भी कर सकता हूँ। साथ ही यदि उसका चाल-चलन उत्कृष्ट हो रहा है, वो अपनी मान मर्यादा से बिगड़ रहा है, तो मैं उसकी अपार धन दौलत को मट्टी में मिलाने में भी देर नहीं लगाता। जो अपराध करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, झूठी गवाही देते हैं, विकलांगों को सताते हैं, भिखारियों को अपमानित करते हैं, चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, चालाकी से दूसरों का धन हड़पते हैं, जुआ खेलते हैं, नशा करते हैं, शराब, गुटखा, तम्बाकू खाना, व्यभिचार, परस्त्री गमन, अपने माता पिता या सेवक का अपमान करते हैं, तो उनको तो मैं कभी माफ कर ही नहीं सकता। उन्हें तो अपने कर्मों का कर्म भुगतना ही पड़ता है। आप अगर मेरी अदालत में अपने अपराधों में कुछ राहत चाहते हैं, तो कुछ उपाय ऐसे हैं जिससे मैं प्रसन्न होकर जातक कुछ राहत भी देता हूं। अगर आप चाहें कि आप मेरी कृपा का पात्र बनते हैं, तो सबसे पहला उपाय है श्री हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी का जितना आप पाठ करोगे, जितनी उनसे प्रार्थना करोगे, उससे मैं प्रसन्न होता हूँ और जातक को उत्तम फल भी प्राप्त करवा देता हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने बताया मैं शनि हूँ अपने बारे में। आपको ये पोस्ट कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आप किसी अन्य विषय पर हमसे कोई पोस्ट सुनना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप में अपना संदेश हम तक भिजवा सकते हैं। ओम नमः शिवाय।